सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्श। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सवाल और मेरे जवाब। एंड इसमें ऐसे सवालों को हम डिस्कस करने वाले हैं व्हिच इज क्वाइट जेनेरिक। एंड स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा, क्या अगर मैं एमबीए मार्केटिंग में करता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट सेल्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैम पहला क्वेश्चन तो ये है, हाई पेइंग सेक्टर्स आफ्टर एमबीए कौन कौन से सेक्टर्स है? देखो, हाई पेइंग सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो एज सच कोई हाई पेइंग सेक्टर्स नहीं है। कई सारी प्रोफाइल्स, जैसे सबसे हाईएस्ट पेइंग प्रोफाइल्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, फाइनेंस और स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी प्रोफाइल्स हैं, ब्रांड मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स हैं। तो प्रोफाइल्स स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन है जिनमें पैसा काफी। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात करूँ तो आप भले मार्केटिंग के हो, फाइनेंस के हो, हेल्थ केयर के हो, सभी में कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस में, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती है। तो सेक्टर वाइज हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, जिसका मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, जो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैम आज अगर हम देखें तो कोई भी टॉप कॉलेजेस क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा सेल्स प्रोफाइल ही ऑफर करता है। अभी लास्ट टाइम ही मैंने एक स्टूडेंट से बात की तो मैंने कुछ कॉलेजेस उसको सजेस्ट किए, तो उसने बोला कि मैम यहाँ सेल्स प्रोफाइल ज़्यादा आती हैं। तो मैम मेरा ये सवाल है कि बच्चे सेल्स से मतलब इतना डरते क्यों हैं? देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं, सेल्स कम विद प्रेशर एंड सेल्स कम विद टारगेट्स, ये तो है। बट एक और चीज है व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई थिंक, जो आधे से ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि मार्केट में 100 जॉब्स हैं, तो 100 में से जो 50-60 जॉब्स हैं दैट आर समहाउ कनेक्टेड टू सेल्स, राइट। एक कंपनी में सबसे ज्यादा हायरिंग बिकॉज प्रोडक्ट सबने बना लिया है, दे नीड पीपल टू सेल, राइट। अब इट्स नॉट लाइक लोगों को ये लगता है कि अगर हम सेल्स जॉब करेंगे तो वही है कि आप बाहर जा रहे हो, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, मंथली टारगेट्स बहुत ज्यादा है। तो इन शॉर्ट ऐसा नहीं है कि सारी सेल्स जॉब में ऐसा ही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट दिया था जहाँ पे वो बंदा कहता है कि मेरी जॉब में सेल्स पार्ट था, जहाँ पे हमारे पास जो हमारे बहुत सारे वेंडर्स होते, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम उनको ट्रेन करते थे, राइट। हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते थे एंड देन उनसे सेल्स कहीं ना कहीं कराते थे। कई बार जब आपको मैनेजर बनना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं बीइंग अ फ्रेशर, तो फ्रेशर एमबीए करते हैं तो सिंपल सी चीज है, आपको पहले इतना नॉलेज नहीं है। अगर आपको मैनेजर भी बनना है तो आपको सेल्स पता होनी चाहिए। मैं खुद ही, मुझे ही सेल्स नहीं आती, तो मैं सेल्स करा कैसे सकती हूँ? तो सबके अपने-अपने रीज़न्स हैं, बट इन शॉर्ट रियलिटी तो यही है दैट वेदर यू लुक एट अहमदाबाद, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, माइका अहमदाबाद, देयर इज़ अ स्टूडेंट जिसको मैंने कॉलेज रिव्यू के लिए रीच आउट किया था एंड ही वाज़ वर्किंग विद एडब्ल्यूएस एंड ही वाज़ डूइंग सेल्स, राइट? सो इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। सो यू कैन नॉट से दिस, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, यू वांट टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू वांट टू बिकम समथिंग व्हिच इज़ इनटू कोर, तो तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी नॉलेज कोर के लिए वैसी होनी चाहिए। मैम इन हैंड वर्सेस सीटीसी दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सिंपल सी चीज़ है ना, अगर टियर 3 कॉलेज की बात बताऊँ, मैं फिर से वहीं पॉडकास्ट को रेफर करूँगी। उस बच्चे का 9.2 लाख का पैकेज लगा था, जिसमें उसका पैकेज 7.4 7.2 फिक्स सीटीसी था, बाकी जो था वेरिएबल था, जिसमें जॉइनिंग बोनस इंसेंटिव। तो आप ये मान के चलो, अगर आपको 10 लाख का पैकेज मिला है तो 70-80% जो है फिक्स कंपोनेंट होता है, बाकी वेरिएबल होता है। एंड ये कम ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन, किसी का 34 लाख का पैकेजेस है, किसी का 50 लाख का पैकेज है, तो वहाँ पे एक फिक्स कंपोनेंट होता है जिससे आपको इनहैंड सैलरी आएगी। फिर कई सारी कंपनीज हाउस अलाउंस भी देती हैं, ट्रैवल अलाउंस भी देती हैं, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंसेंटिव्स रहते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिवाइड रहता है। मैम अभी कौन से एमबीए कॉलेजेस ओपन है जो अभी भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है? आई थिंक सारे ही कॉलेजेस ओपन, आई विल बी ऑनेस्ट। इस साल सीमैट जल्दी हो गया है, इसकी वजह से बच्चों का वो जो एक होता है ना कि बीच में एकदम, दैट इज वन ऑफ द रीजंस एडमिशंस आर स्टिल ओपन। लास्ट ईयर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने देखे बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए थे, बट स्टिल दिस ईयर एडमिशंस आर ओपन। इट्स नॉट लाइक कि कुछ और महीने चलेगा, बट या लास्ट फ्यू सीट्स आर देयर, यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दोस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म का लिंक है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं। न्यू एज स्पेशलाइजेशन वर्सेस ओल्ड स्पेशलाइजेशन?
इन शॉर्ट अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो यू विल बी एबल टू मेक इट, राइट? किसी चीज में अच्छे हो एज इन अगर आप मार्केटिंग, इफ यू आर मार्केटिंग एंथुसियास्ट, तो मार्केटिंग लोगे तुम झंडे कर दोगे। बट अगर तुम मार्केटिंग अच्छे हो, तुम ले लोगे फाइनेंस एंड नॉट गुड विद नंबर्स, तो फिर यार कैसे? न्यू एज वर्सेस ओल्ड एज स्पेशलाइजेशन इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। आपका इंटरेस्ट प्लस आप किस चीज में अच्छे हो इस अकॉर्डिंगली यू हैव टू शॉर्टलिस्ट प्लस the future growth of specialization. So if you look at these three aspects while choosing the specialization, you'll be able to make it. मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कॉलेज डिसाइड करने से पहले उनकी रैंकिंग वगैरह दिखता है, तो कॉलेजेस मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह देखकर भाई decide अगर करते हैं NIRF रैंकिंग देखोगे तो IIM से ऊपर एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीएस देहरादून है, राइट? अब तुम्हें IIM बेबी IIMs भी चाहिए तो तुम्हारा 94 परसेंटाइल चाहिए होगा, वरना एमिटी में तो 30% में भी एडमिशन हो जाता है। तुम्हें अगर NIRF रैंकिंग मैटर करती है तो प्लीज NIRF रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन ले लो। बाद अगर तुम खुद ही रिग्रेट करोगे तो रेस्ट इज योर चॉइस। तो मेरे जो सवाल थे वो तो क्लियर हो गए, बट अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके या 9111400222 पर कॉल कर पूछ सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.